हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। मैंने पोस्ट कम्युनिटी जो आपको डिलीवर किया था 2 दिन में, उसमें मैंने 4 टॉपिक रखे थे। उसके अंदर सबसे पहला था, आपको बताऊंगा, कार्बन इमिशन, फार्मा, मेटल और कंज्यूमर। तो उसमें मेरे को जो परसेंटेज वाइज जो मतलब ग्रोथ दिखा है, उसके हिसाब से मैं 2 वीडियो बना करके आपको डिलीवर करूंगा। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, मुझे जो परसेंटेज वाइज मिले हैं वो सबसे पहले कार्बन इमिशन पे आप देखेंगे तो 56% मिले, और कंज्यूमर के ऊपर 48, और अदर के अंदर दूसरे जो हैं। तो अभी मैं फर्स्ट वी हैव टू मेक कार्बन इमिशन के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फिलहाल कार्बन इमिशन का मैटर आज की तारीख में अगर देखेंगे, पिछले 1-2 साल से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पूरे विश्व को इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और उस पर काम भी बहुत तेज़ गति से हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी हैं और जो नए मेरे वीडियो पे आ रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि जो आप ज़्यादातर देखें, जहाँ तक तो गूगल में जाके एक बड़ा टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा है वो, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ये कार्बन इमिशन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा लीगल, जिसको बोलना चाहिए, एक संस्था बनी हुई है, और उसमें एक एग्रीमेंट हुए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे ह्यूमन के लिए। तो उसको एक दफ़े मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसको पढ़ ले। और दूसरा यहाँ पे बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में कार्बन इमिशन का जो एक एसोसिएशन बना हुआ है, पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके हेड हैं यूएसए के जॉन कैरी, मिस्टर जॉन कैरी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में उन्होंने इतना ज़्यादा सराहनीय काम किया है, 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा सराहनीय काम किया, और विश्व में सब जगह वो घूम घूम कर उसको बहुत तेज गति से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, कार्बन इमिशन में सबसे ज़्यादा अभी तक विश्व का जो रिकॉर्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा किसने कार्बन इमिशन जनरेट किया? क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में उद्योग जगत, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री की जो शुरुआत है, वो यूएसए में हुई थी। और वैसे लंदन में लगता है, यूएसए के अंदर जो बहुत ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुआ। अभी आज की तारीख में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जो कि चाइना है, तो फर्स्ट नंबर यूएसए का आएगा, उसके बाद में चाइना है। अगर आज से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट चाइना है, तो चाइना, यूएसए, उसके बाद में इंडिया, रशिया और जापान। ये जो कंट्रीज है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, और उसको कर्ब करने के लिए ये सभी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है कि आप इसको कर्ब करो। कर्ब का मतलब इसको कम करो और इसको कार्बन इमिशन को रोको, क्योंकि जो ओजोन लेयर है, वर्ल्ड की ओजोन लेयर, जो कि सूर्य के प्रकाश की डायरेक्ट जो किरणें होती है, जो ह्यूमन की बॉडी को नुकसानकारक है या डैमेज करती है, उसको रोकने के लिए वो डे बाय डे जो बढ़ रहा है, जो कि नियर अबाउट अभी 2 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक है, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब 2.5 तक जा सकता है सेल्सियस डिग्री तक आने वाले 5-6 साल में, 5-6 साल में। तो उसको जहाँ तक वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्व करे, उसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और उसकी वजह से जो समुद्र है, सी, उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है, और जो समुद्र के किनारे की जो सिटी हैं, उनके लिए बहुत खतरा साबित हो रहा है। और दूसरा उसके लिए एक ये भी कारण है कि पूरा जो नेचर का जो सीजन था, वो अनबैलेंस हो गया। आप देखेंगे तो कहीं पे आग लग रही है, फायर हो रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, अपने उसके बाद में यूएसए में, और भी दूसरी कंट्री के अंदर देखेंगे तो बहुत जगह फायर हो रहा है, फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं। फिर सिस्टम जो है वो पूरा डिलीवर कर रहे हैं, वो अनइवन हो गया है। मतलब ये सब जो सिस्टम है पूरा चेंज हो गया है नेचर का, उसको संभालने के लिए, उसको कर्व करने की, क्योंकि आखिरकार वो पूरा ह्यूमन को ही डैमेज कर रहा है, उसको कर्व करने के लिए इसके ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, और ये ह्यूमन को कम से कम नुकसान करे, इसके यानी इसको देखते हुए इसके ऊपर बहुत तेज गति से काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने गूगल में से सर्च किए हैं। मैं आपको ये बताऊँगा आपको कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वो आप देखो पढ़ लीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और वो मैं तो यहाँ तक मान के चलता हूँ, हर ह्यूमन को एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए। जो बच्चा समझ रहा है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले नस्ल के लिए और आने वाले ह्यूमन के लिए, और अभी जो ह्यूमन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। तो उसके अंदर जो कंट्रीज़ है, उनका कितना कितना कार्बन इमिशन जनरेट हो रहा है, और उसके बाद में चेंज सिंस क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें कितना उनका कंट्रीब्यूशन हो बताऊंगा। सबसे पहले चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, रशिया और जापान।
तो चाइना का ग्लोबल शेयर है 27.8%, हाईएस्ट है चाइना का। उसके बाद में यूएसए का 15.2%, इंडिया का 7.3%, रशिया का 4.6% और जापान का 3.4%। अब चेंज सिंस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो चाइना है उसका 54.6% है। ये जो कर्व कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उतना उनका कंट्रीब्यूशन था, अभी वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके अंदर यूएसए है वो -12.1%, और उसके बाद में इंडिया है 105.8%। इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का नाम है जो बहुत तेज़ गति से कर्व करने में लगा है, क्योंकि सोलर सिस्टम में आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिव साइन है कि कार्बन एमिशन में हम कर्व कर रहे हैं। और अभी मुकेश अंबानी ने भी आप देखेंगे तो उन्होंने उनकी एजी में भी डिक्लेयर किया था कि वो 60 से 70 हज़ार करोड़ ग्रीन हाउस गैसेस को कर्व करने के लिए और सोलर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम वो जामनगर में बनाने वाले हैं, लगभग 5,000 एकड़ के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सोलर के ऊपर। तो इसको देखते हुए इंडिया बहुत तेज गति से काम कर रहा है। उसके बाद में जापान पे आऊँगा जो कि -10.1% है, उनका बहुत अच्छा काम है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा चाइना का है। अब इसको रोका कैसे जाता है? इसको रोका ऐसे जाता है कि अभी तक जो आप कार्बन एमिशन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो फैक्ट्री के अंदर जो कोल मतलब कोयले को जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से, फायर होने की वजह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। और वो गर्म होने के बाद में जब एयर के अंदर, हवा के अंदर मिक्स होता है तो वो उसकी वजह से ओजोन लेयर को डैमेज करता है और पूरे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। और उससे पूरी पृथ्वी या पूरा अर्थ वो डे बाय डे गर्म हो रहा है। गर्म मतलब उसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। और वो ह्यूमन के लिए और पूरे वर्ल्ड के नेचर के लिए जो पूरा सिस्टम है उसको अनइवन कर रहा है। उसको देखते हुए कंपनी पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें से प्रोडक्शन के दरमियान, एनर्जी के यूज़ के दरमियान अगर कार्बन एमिशन जनरेट होता है तो उसको आप वहाँ का वहीं कर्व करें। उसके लिए बहुत सारे साधन बनाए गए हैं, बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं, बहुत सारी टेक्निकल है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, उसको एडॉप्ट करके उसको वहाँ का वहीं कम से कम किया जाता है और वातावरण में मिलने से उसको रोका जाता है। ये कार्बन एमिशन के लिए मैं आपको बता दूंगा, जनरली मैंने परसेप्शन जो आपके सामने रखा तो आपको ख्याल आएगा। अब इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कार्बन क्रेडिट भी एक बना के रखा है। ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट वो है एक टाइप का, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो कंट्रियां कार्बन एमिशन के अंदर जीरो तक पहुंच गई है और उसके बाद में वो ग्रीन मतलब जीरो लेवल पर उनका कार्बन एमिशन बिल्कुल है, तो उनको पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर एक उसका फॉर्मूला है, उसका सिस्टम है, उसके हिसाब से उनको क्रेडिट मिलती है, कार्बन क्रेडिट मिलती है। वो कार्बन क्रेडिट होता है, उसको वो जो कंट्रीज है जो कार्बन एमिशन ज़्यादा जनरेट कर रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना करना है। तो अगर वो किसी कारण से नहीं कर सक रहे हैं तो वो कार्बन क्रेडिट को उन कंट्री से परचेज करते हैं पैसे देके। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स ए बहुत ही पॉजिटिव बिजनेस। तो उससे जो कार्बन एमिशन के अंदर जीरो तक पहुंच गए उनको मन में दुख की भावना ना हो कि हमारे साथ में पक्षपात हो रहा है। इसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर या कार्बन एमिशन में जीरो है और उसके बाद में वो नेगेटिव में है, तो उतना जो कार्बन क्रेडिट जो बचता है, मतलब जो डैमेज होने से बच रहा है, उसको वो परचेज करते हैं। और जो ये मतलब जिसको बोलना चाहिए, उनको वो जो कार्बन जनरेट नहीं कर रहे हैं उनको वो क्रेडिट देते हैं और उनसे कार्बन क्रेडिट ले लेते हैं और उनके सामने उनको पेमेंट करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि जो आप देखेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये सब लीगल है और इसके अंदर पेनल्टी इम्पोज करी गई है। इसीलिए जो जीरो के नीचे चले गए हैं उनको कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि उनसे जो क्रेडिट है उनकी, वो जो कार्बन इमिशन जनरेट करी है वो कंट्रियाँ उनसे कार्बन क्रेडिट परचेज करती है, उसके सामने उनको फाइनेंस मिलता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करके धीमे धीमे कर्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, वो अगर टोटली जनरेशन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनके लिए इकोनॉमी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब डे बाय डे ये धीमे धीमे बहुत स्पीड से काम इस पे हो रहा है। और इंडिया का मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो इंडिया बहुत ही तेज़ गति से, आप आजू बाजू अगर देखेंगे तो आप रूफ के ऊपर, घरों के ऊपर भी आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम काफ़ी गति से बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, थोड़ी नज़र आजू बाजू दौड़ाएंगे तो आपको काफ़ी जगह पे, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कमर्शियल सेंटर के ऊपर तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी करा है। और कल मैं आपको बताना चाहूँगा, नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर हम बहुत ही तेज़ गति से, उन्होंने आप देखोगे दिल्ली, मुंबई
उसके बाद में दिल्ली जयपुर का जो हाईवे है उसको इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की बात करी है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ मतलब माउंट के ऊपर पूरा सोलर सिस्टम लगाने की बात हो रही है। ये सभी मैटर मिल करके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे कार्बन इमिशन को कर्ब करने के लिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अभी आपको इतना ही रखना चाहूँगा। आप मेरे हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपको मैं फुलफिल कर दूँ, क्योंकि पूरा डिटेल एक वीडियो में कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जनरल परसेप्शन अगर हम जान जाएंगे कार्बन एमिशन क्या है तो उसके देखते हुए हमको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा, आने वाले टाइम में अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको बार बार मेरे वीडियो में कार्बन एमिशन से संबंधित जो कंपनी है वो भी बताऊंगा। अभी मैं उसको हमको लेकर के रखना चाहिए। उसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा होगा, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी और उनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऐसे कंपनियों को। और गवर्नमेंट उस कार्बन एमिशन को कर्व करने के लिए सब्सिडी भी डिक्लेयर करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन एमिशन कर्व करने की जो मशीनरी बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, जो भी कंपनी है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, जैसे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले है सीमेंस एक ऐसी कंपनी है जो कार्बन एमिशन को कर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कि आपका कार्बन एमिशन हवा में मिलने से पहले या वातावरण में जाने से पहले आपका यहाँ पे कर्व होता है, कम होता है, उस टाइप का टेक्नोलॉजी बनाती है। उसके बाद में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके अंदर इन्फोसिस भी आ गया, TCS भी आ गया, विप्रो भी आ गया और SCL टेक भी आ गया। इनका सबका अलग अलग परसेंटेज है, वो भी उस पर काम कर रही है सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि बाइसिकल की कंपनी है और वो बाइसिकल जिसका बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और हेल्थ को अवेयरनेस लेकर के। और बीच में अभी देखेंगे तो कोविड भी आ गया, वो सबको देखते हुए लोगों का रुझान आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां हैं वो कम चलाने लगे हैं लोग, और बाइसिकल का शॉर्ट डिस्टेंस में बाइसिकल का उपयोग करते हैं, जिससे कि कार्बन एमिशन जनरेट कम होता है। ये मैटर है कार्बन एमिशन का, हम समझेंगे। फिर मैं लास्ट में आपको जाते जाते यही बोलूँगा, आप एक दफ़े पेरिस एग्रीमेंट गूगल में जाकर के पढ़ ले, उसमें पूरा कंट्री वाइज पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं यही बोलूँगा, उसमें परसेंटेज वाइज पूरी कंट्री का कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या पेनल्टी इम्पोज करी है, पूरा एक डेटा बना करके आपको बताया। मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है मैं आपको वीडियो में शेयर कर सकूँ, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आपको पूरा डिटेल मिल सकता है। दूसरा, मैं आपको यही बोलूँगा अभी कि आपको ये वीडियो और मेरी जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट में डालें और बताएं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको कंज्यूमर पे, वो भी मैं बना दूंगा आपको, जिससे कि आपको जो आपका रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये मेरा वीडियो अपने शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भेजें और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर रखूँगा कि आप अपना जो फाइनल डिसीजन कुछ लेना है तो अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी भेजें। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद।